अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आसमा है। मेरा ताल्लुक सिंध से था, मगर शादी के बाद मैं पंजाब आ गई। हम 2 बहनें और 2 भाई थे। घर के हालात ना बुरे थे और ना ही इतने अच्छे थे, मगर कहते हैं ना कि खुदा जिस हाल में रखे शुक्र अदा करना चाहिए। मेरी माँ ने हमेशा हमें शुक्र करना सिखाया था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अम्मा ने हम दोनों बहनों के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मेरे दोनों भाई बड़े थे और दोनों की शादियां हो चुकी थीं। छोटी भाभी ने मेरे लिए अपने भाई का रिश्ता पेश किया तो अब्बा ने कुछ दिनों बाद हाँ कर दी। अब्बा ने बड़ी बहन का हाथ अपने भतीजे को दे दिया और मुझे भाभी के घर ब्याह दिया। यूं मेरा और मेरी भाभी का वट्टा सकता हो गया। मेरी भाभी पंजाब की रहने वाली थी, मैं भी इधर ही आ गई। शादी के बाद किसी गमी खुशी के मौका पर मेके जाती, पर न इधर ही रहती थी। मेरी शादी के 2 साल बाद ही मेरे वालिदैन का एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों मर गए। माँ बाप की मौत की खबर हम दोनों बहनों पर क़यामत बनकर टूटी थी, क्योंकि जब से शादी हुई थी भाई ने तो जैसे मुंह ही फेर लिया था। मेरा एक देवर और एक नंद थी। नंद मेरी भाभी भी थी। देवर मुझे बहुत लाडला था। जब से मैं इस घर में आई थी वो मुझे बहुत इज्जत देता था। अपने दिल की सारी बातें मुझसे करता, कभी कभी तो मुझसे गले तक मिल लेता। मैंने भी कभी एतराज नहीं किया था, क्योंकि वो मुझे अपना बच्चा ही लगता था। मेरे ससुर का इंतकाल मेरी शादी से पहले का ही हो चुका था। सास हयात थी मगर बीमार रहती थी और फिर कुछ माह बाद वो भी फौत हो गई। चनाचे मैं इस घर में बड़ी बहू के साथ साथ माँ भी थी। आए गए और सब रिश्तेदारों को देखना मेरा फर्ज था। मेरा शोहर एक शरीफ इंसान था जो मुझसे बेहद मोहब्बत करता था, मगर अक्सर मैं देखती कि वो परेशान रहते, ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। कभी तो वहम समझती तो कभी इनसे पूछने की कोशिश करती, अहद आपको क्या हुआ है, आप क्यों परेशान रहते हैं? तो मेरा शोहर मुझे कहता, मेरी प्यारी बीवी कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ने मुझे प्यारी सी बेटी दी जिसका नाम अहद ने माहरूफ रखा। मारूफ हम सब की जान थी। वो जब से पैदा हुई थी पूरा घर इसके आने से चहकता था। अदील तो इसे बेतहाशा प्यार करता था, मगर पता नहीं ऐसा क्या था कि मुझे अदील की नीयत पर शक सा पड़ा रहता, क्योंकि मारू जब रात मेरे और अहद के दरमियान सोई होती, सुबह इसकी दोनों टांगें बंधी हुई होती। कुछ अरसे बाद मेरे शोहर को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। वहां इनका लगभग 1 माह लग जाना था। घर में देवर और मैं मारूफ थे। मारू जब भी सोती इसकी टांगें बांधी हुई होती। मैं ये देखकर अब डरना शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं साथ सोई हुई होती थी और तब भी ऐसा ही होता। मारूफ की उम्र इस वक्त तकरीबन 6 साल थी। एक दिन मेरा देवर मुझे कहने लगा, भाभी मैं मारूफ को अपने साथ ले कर जा रहा हूँ ताकि वो बाहर जाकर कुछ खेल दे, बच्ची का रहकर तंग पड़ जाती है। मेरे शोहर चुंगे सिंध के थे और मारूफ इन्हें बहुत याद करती थी। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मारूफ रहकर तंग आ गई होगी। मैंने मारूफ को दिल के साथ भेज दिया, लेकिन मैं क्या जानती थी कि मुझ पर बड़ी क़यामत टूटने वाली है। ऐसी क़यामत जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। 4 घंटों के बाद जब अदील आया तो वो खिला रहा था और इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। मैंने इसको देखकर इशारे से पूछा कि क्या हुआ है, वो इसे क्यों खिला रहा है और मारूफ किधर है? मैंने इधर उधर देखकर इसे आवाजें लगाना शुरू की, मगर वो होती तो कोई जवाब देती ना। जब मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने गुस्से से पूछा, अदील मेरी मारूफ किधर है? तुम इसे अपने साथ लेकर गए थे, अभी वो किधर है? क्या किसी अपने दोस्त के घर छोड़ आए हो? मेरे देवर ने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया और कहा, भाभी मुझे माफ कर दे, मारूफ कहीं खो गई है। मैं और वो साथ वाले बाग में खेल रहे थे। अचानक कोई औरत आई जिसने बुर्का पहना हुआ था। वो हमारी मारूफ को लेकर वहां से भाग गई है। मैंने इसका पीछा भी किया, लेकिन वो नजरों से यकदम ही उजल हो गई। भाभी मुझे माफ कर देना। ये सुनते ही मैं गश खाकर गिर पड़ी। मेरे शोहर को जब ये बात की खबर हुई तो वो सारे काम छोड़कर घर वापस आ गया और आते ही अदील को मारना शुरू कर दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरी बच्ची को कहीं बेच दिया है। पहले तो मैं इस बात को समझ ना सकी कि अहद ये क्या कह रहे हैं, मगर मुझे अब अदील से नफरत हो गई थी। मारूफ को खोए हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो हमें नहीं मिली थी। इन सब में ये बात बहुत अजीब थी कि मेरा देवर और शोहर
दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुराते थे। मैं अब सब्र कर चुकी थी, बस दुआएं मांगती थी कि मेरी बच्ची जहां भी हो बस ठीक हो। अदील के साथ अब मेरा पहले जैसा रवैया हो चुका था कि वो मुझे शुरू से ही बहुत अजीज था। अल्लाह ने मुझे सिर्फ एक ही बेटी दी थी, इसके बाद अल्लाह ने मुझसे ये खुशी छीन ली जिससे मैं दूसरी दफा माँ बन सकती, मगर माँ बन भी जाती तो क्या फायदा, पहली औलाद तो पहली होती है। मारू के बाद हर रात वो मुझे याद आती और मैं सारी सारी रात रोकर गुजार देती। मेरा शोहर मुझे चुप करवाता और कहता हमारी बेटी एक दिन हमें जरूर मिल जाएगी। मैं इनको ये कहती कि आपको आपकी बेटी कैसे मिल जाएगी जब हमारी बेटी को खोए हुए इतने साल हो चुके हैं। जब से मेरी बेटी खोई थी मेरा देवर मुझसे हर इतवार शर्त लगाता कि देखना भाभी आज हमारी मारू मिल जाएगी और फिर मैं जर्दे की देख पकवा कर तकसीम करूंगा। मैं इसे पागल कहती थी क्योंकि अब तो इसकी शक्ल भी मुझे भूल गई थी। इतने अरसे से मारू को नहीं देखा था। वो मुझे कहता कि देखना आज हमारी मारू जरूर कर आ जाएगी और साथ खुशखबरी भी लाएगी, फिर हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे, आप दोबारा से खुशबाश रहेंगे और बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगी। जब से वो गई थी मैं बीमार रहना शुरू हो गई, लेकिन जब इसकी कोई खबर ना मिलती तो मेरा देवर फिर जद्दे वाली देख पकवा कर पूरे मोहल्ले में तकसीम करता। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी क्योंकि मारू को शुरू से ही मीठा बहुत पसंद था और रोजाना मुझसे मीठे की फरमाइश करती थी। इस सब में वो वाकया मैं बिल्कुल फरामोश कर चुकी थी कि मेरी बच्ची की रात को टांगें बंधी हुई होती थी। मैंने ये बात कभी घर में किसी को नहीं बताई थी, शायद ही मेरे ये सबसे बड़ी भूल थी। एक रात घर में अहद और मेरा देवर भी मौजूद थे। आधी रात को मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए उठी। मैंने देखा कि मेरे शोहर कमरे में नहीं है। मैं दबे कदमों से चलती हुई छत पर आ गई क्योंकि अक्सर औकात वो मुझे छत पर ही मिलते थे, लेकिन छत पर इनको ना पाकर मुझे बहुत हैरानगी हुई क्योंकि वो वहां पर भी मौजूद नहीं थे। फिर मैंने अपने देवर का कमरा चेक किया, पूरा घर देख लिया, वो दोनों मुझे कहीं नहीं मिले। अभी कुछ ही मिनट गुजरे थे कि मुझे अपने घर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे हमारे घर में कोई और शख्स भी मौजूद है। मैंने आवाज के ताकुब में चलना शुरू किया और ये देख के मेरे होश उड़ गए कि वहाँ एक आदमी मौजूद है, जख्मी है, इसे काफी चोट लगी है, वो दर्द से बिलबिला रहा था। मैंने इसे देखकर मुंह पर हाथ रख लिया और फिर कुछ सोचकर इसकी मरहम पट्टी की। अभी मैं ये काम कर ही रही थी कि वो आदमी फौरन भाग गया। अब रोज ही ऐसा होने लगा था। वो आदमी हमारे घर आता और मुझे कहता तुम्हारी बच्ची मेरे घर है, तुम इससे मिलोगी तो फलां एड्रेस पे आ जाना। मैंने हामी भर ली। इस दिन मैं जाने को बिल्कुल तैयार थी कि मुझे अदील ने प्यार देकर पूछ लिया कहाँ जा रही हैं। मैं घर से बहुत कम निकलती थी, मैं डर कर सहम गई। अदील ने मेरी चोरी फौरन पकड़ ली और मुझे सच बताना पड़ा कि रात को अक्सर जब आप दोनों नहीं होते तो एक ऐसा आदमी आता है जो बहुत जख्मी हालत में होता है और वो गेट के पास होता है। अदील कुछ सोचकर फौरन वहां से चला गया और घर को हर तरफ से लॉक कर गया। मैं इसको यूं जाता देखकर बहुत परेशान हो गई। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि अहद आए और इन्होंने मेरा सारा सामान पैक किया और मुझे सिंध भेज दिया। सिंध में अपनी भाभी के घर आई थी और यही रहती थी। भाई मेरे बेरूने मुल्क थे। भाभी के बच्चों में मुझे अपनी बच्ची याद आती। अदील मुझे हर इतवार को फोन करके शर्त तकाता और फिर देख पका कर तकसीम कर देता। 2 माह बाद जब अहद लेने आए तो मैं घर वापस आ गई। मुझे यहाँ आकर बहुत बेचैनी रहती थी। अब जरा भी दिल नहीं लगता था। वहाँ बच्चे थे तो दिल लग जाता था। अदील लाहौर चला गया और इस रात मेरे से शर्त लगाना भूल गया और फिर मेरे साथ वो हुआ जो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। एक बार तो मेरा सर चकरा गया। मैंने अहद की तरफ देखा, फिर अदील की तरफ देखा। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। मैं दौड़ती हुई अपनी बेटी के गले लग गई। सामने मेरी मारूफ थी। इतने सालों बाद मेरी मारूफ मेरे सामने थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी तहज्जुद की दुआओं का मुझे यूं सिला मिलेगा, मगर मारूफ चंद मिनट कर रही, फिर इसे अदील कहीं ले गया। मैं ये सब कार्रवाई देखकर हैरान रह गई। मुझे अहद ने फिर हाल चुप रहने की तलकीन की, मगर मैं माँ थी, मेरा कलेजा कट रहा था। इतने अरसे बाद बेटी को चंद पल देखना भी नसीब नहीं हुआ था। फिर 2 दिन बाद अदील और अहद घर लौटे। इन्होंने मुझ पर ऐसा राज का इंकशाफ किया जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरी बच्ची अगवा नहीं हुई थी, बल्कि इसे अगवा किया गया था।
वो किसी और ने नहीं, इसके बाप ने ये सब करवाया था। ये सब सुनकर मैं फट पड़ी कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरी मासूम बच्ची के साथ? आप तो बाप थे। अब मुझे इनसे नफरत होने लगी थी। मैं फौरन कमरे में आ गई और खुद को कमरे में बंद कर लिया। पता नहीं कितनी ही रात गुजर गई थी। जब मेरी आंख खुली, मैं कमरे से बाहर आई तो बाहर हाल में मेरी नंद यानी के भाभी भी विराजमान थी। इतनी रात इन्हें इधर देखकर मैं परेशान हो गई। फिर उन्होंने मुझ पर मजीद हकीकत को खोला और बताया कि मारूफ ने रोना शुरू कर दिया। मगर जैसे जैसे वहां बैठे तीनों मुझे बता रहे थे, मेरा सर टकरा रहा था। मेरा शोहर कोई आम आदमी नहीं बल्कि फौज के खुफिया अदारे में काम करता था। मेरा देवर भी इसी अदारे का हिस्सा था। मेरे शोहर को एक मिशन पूरा करना था। पेशावर में कुछ दहशतगर्दों का खात्मा करना था, मगर इन सब में मुझे और मारूफ को नुकसान पहुंच सकता था। इसलिए इन्होंने मारूफ को अगवा कर दिया और इतने सालों तक वो अपनी फूफो के साथ रहती रही। मारूफ की इसकी फूफो ने बहुत अच्छी तरबियत की थी। आहद मुझे बताने लगे कि दुश्मनों के कदम पाकिस्तान की जमीन पर बहुत मजबूती से चम चुके थे। हमें इतने साल इसे खत्म करने में लग गए। अदील ने जो किया वो सब एक झूठ था। तो फिर वो औरत कौन थी जो बाग में बच्ची को उठाकर ले गई थी? ये सुनकर अदील ने बताया कि आपकी नंद ने काम किया था। भला इनसे बेहतर और कौन काम कर सकता था? भाभी सुनते ही इसको घूरने लगी। आहद ने मजीद बताया कि मारूफ के पाँव हम खुद बांधते थे। हम देखना चाहते थे क्या तुम वहां बताती हो या नहीं। तुम्हें हम पर इत्मीनान है कि नहीं, मगर अफसोस तुमने बताना भी गवारा ना किया। फिर हमें ये मंसूबा तश्कील देना पड़ा। और वो आदमी जो जख्मी था वो कौन था? अब मेरी बात का जवाब अदील ने दिया। इसने कहा कि वो आपके शोहर थे, आपको हालात के लिए तैयार कर रहे थे, मगर आप घर से भाग रही थीं, हमारे दुश्मनों के पास जा रही थीं। मैं बस अपनी बच्ची को आंखों के सामने देखकर खुश थी। मेरा अपने शोहर पर एतमाद पहले से भी ज्यादा बढ़ गया और अदील वो मुझे और भी अजीज था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मजीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।